ओह माय गॉड, इस वक्त सुबह के 6:30-7 बजे है और धुंध का आलम देखें। इस वेदर में तो जो फॉगी होता है, इंसान को बहुत मोहतात होकर ड्राइव करना पड़ता है और यही रीज़न है मैं भी बहुत मोहतात होकर ड्राइविंग कर रही हूँ। और ये देखें जी, मैंने तो हेडलाइट्स भी ऑन की हुई हैं कि सामने से जो कोई भी आए या पीछे से आए तो उनको पता हो कि भाई यहाँ से गाड़ी गुजर रही है। और सबको इसी तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि सब एक दूसरे को सेफ रखें। तो आप देख रहे होंगे सबने अपनी हेडलाइट्स ऑन की हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर। अच्छा जी, मुझे रिव्यू देना है स्वीटी जी पे, स्वीटी जी लाहौरी पे। और वो रिव्यू ये है कि उनके लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाई उनके हक में, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। और मैंने इस सिलसिले में मुझे कहा गया कि आपने मुआवजा लिया, आप उनकी साइट पे क्यों हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन चूँकि मुझे वो सही लगी, हक पे लगी, तो इसलिए मैंने उनका साथ दिया। सुबह होते ही जी बस बच्चों को ड्रॉप करके आई और फिर मैं किचन में लग गई। और ऑनवर्ड जो भी आप देखेंगे वो आने के बाद की रूटीन है। तो जनाब हुआ ऐसे कि स्वीटी जी से मैं कांटेक्ट करना चाह रही थी, 2-4 बार उन्होंने भी किया, लेकिन हुआ ये कि उनका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं, और उन्होंने स्वीटी जी से कभी भी मेरा कांटेक्ट होने ही नहीं दिया। कभी कहते मैं क्लिनिक में हूँ, कभी कहते मैं हॉस्पिटल में हूँ, शाम को बात करा दूँगा। तो जाहिर सी बात है शाम को फिर किसे याद रहता है और मैं भी बिज़ी होती हूँ। और फिर एक दिन जब मुझे दोबारा याद आई, मैंने कहा कि चलो स्वीटी जी से बात कर लूँ। तो वो कह रहे थे कि जी आपको किसने कहा कि फ़ोन करें, या आप किसी के कहने पे फ़ोन कर रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैं उनको इस तरह का बंदा नहीं समझती थी। और वो मतलब जैसे कोई शकी मिजाज मर्द होता है, शोहर होता है, जस्ट लाइक दैट। और जहीन भाई तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगे, बहुत लविंग केयरिंग अपनी वाइफ के मामले में लगे। लेकिन इस हद तक वो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस चीज़ के बारे में। तो अब मुझे समझ आई कि स्वीटी जी की जो टिकटॉक्स हैं या कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें उनकी आंख भरी होती है या वो उदास नज़र आती हैं, तो उसके बैकग्राउंड में क्या है। तो जाहिर सी बात है, एक मैरिटल लाइफ में जो भी दुख होते हैं वो कुछ औरतें तो एक्सपोज कर देती हैं और कुछ औरतें एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है इस तरह से उनकी रेपो पे या मैरिटल लाइफ में फ़र्क आएगा। तो मैं समझ सकती हूँ स्वीटी जी का दुख, और अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये शिकवे हैं मेरे उनसे जो कि मुझे होने चाहिए। आप लोग बताएं मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्योंकि इस तरह से नहीं चलता। अच्छा जी, ये मेरा नाश्ता है, मैं फोल्ड इसलिए करती हूँ पराठा किस तरह सॉफ्ट रहता है। और एग फ्राई मैं लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम। और सर्दियों में जी चाय का गर्मा गर्म कप, इसकी तो बात ही हो रहा है। तो जनाब बस ये मेरा छोटा मोटा सा नाश्ता होता है, मैं कोई ख़ास एहतमाम नहीं करती। और घर के कामों से फ्री होके फिर मैं निकल पड़ी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी का टाइम हो चला था, और बस उनको लिया। मुझे फ्रेंड्स की शिद्दत से ज़रूरत है, तो डिस्कॉर्ड, डिस्कार्ड, डिस जो भी है, ठीक है ना, whatever you guys would like to pronounce it or call it, उसमें मुझे ऐड करें। मेरा यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन में होगा। यस मुझे खुद नींद आ जाती थी, मैं जल्दी सोती थी। चलो मैं आती हूँ। Can I come with you?
बेचारी. Not judging the gender because इसका मतलब जेंडर वो यार बहन को भी शेयर करा दो थोड़ा. करा दो ना. तुमसे अच्छी तो हाईफाई चॉकलेट तो दे दी उसने. वो दो मैं तुम्हें. नहीं चॉकलेट नहीं. वैसे एक बात बताऊं, चॉकलेट पैकर्स पे ज्यादा पीसेज है, सो व्हाई नॉट दिस. बेवकूफ लोग भी देंगे. बिग ब्रेन की बात नहीं है. चलो दो ना थोड़ा सा. मामा देखें, जब स्कूल पहले खुलते थे ना तब, तो अब मैंने मंडे को उसके लिए लेकर जाऊँ. वो कही थी कि नहीं लाओ बट या आई एम नाइस. I got the book. इसी में कह रही थी 700. अब सैटरडे को मैथ की प्रैक्टिस करूंगी, आज जाके होमवर्क करूंगी एंड यस. अब मैं जाके जरा ऑयल ले लूं. अच्छा मम्मा इशू मुझे चक्कर वाला पता है कब से, जब मैं इस टाइम पे सोती थी तब भी होता था मुझे. अब स्कूल से वापसी है, बच्चे भी पिक कर लिए.